welcome. Due to some technical problems, actually the Skype in this machine has hanged, so that is why I couldn't connect to you. So I am restarting the class. Yes. अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है मैंने अभी आप लोगों से यही कहा कि मैं जो है आप लोगों को पढ़ा रही थी उस दिन, तो ऑफलाइन क्लास में मेरा बीच से 2 पेज छूट गया था, पेज नंबर 94 95। तो अभी मैं क्या करूंगी, पहले पेज नंबर 94 एंड 95 को आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। पढ़ाने के बाद फिर जहां पढ़ाया था उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है ना? बेटा जो बोलना है चैट में बोलो, 2-3 आवाज कान में आ रहा है, एक साथ समझ में नहीं आ रहा है। आप जो भी हो चैट में बोलो बेटा। अच्छा, तो बात ये है कि हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अच्छा आदित्य आपने क्वेश्चंस करके अपलोड किए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आपका वर्क बिल्कुल सही है। मैंने अभी जब मेरा कनेक्शन चला गया था मैं देख रही थी। अच्छा, आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑल राइट, यहाँ पे सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। था वो स्काइप का नेट का प्रॉब्लम था। ठीक है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, देख पाए चाहे ना पाए, आप लोग सुन लीजिए। वैसे भी आज मैं बोर्ड वर्क नहीं करा रही हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग पेज नंबर 94 निकाल लीजिए। देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। ठीक है। हाँ आदित्य, मुझे पता है आप लोग शायद मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चों क्लास का समय बहुत ही कम है। यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या हम एक पेज पे अपना ड्राइंग, हाँ बेटा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। कृषिका, कृषिका बेटा आप क्या हिंदी स्टूडेंट हैं? आपके बारे में तो मुझे पता नहीं है, आप कौन है बेटा? हिंदी स्टूडेंट हैं, मतलब सेकंड लैंग्वेज हिंदी है आपका? तो पहले ये बताइए हमको कि थर्ड लैंग्वेज हिंदी है आपका। तो बात ये है कि मतलब जो ये था हमारा जो चेला था वो वहाँ रह गया अकेले, खाने पीने मोटे होने के लिए। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। सेकंड लैंग्वेज है किसी का? अच्छा बेटा, प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, मैं हो सके तो अगर आज मैं कर पाऊँ तो आप लोगों का ये जो प्रोजेक्ट का लिंक है मैं दोबारा से आप लोगों को दे दूंगी आपके चैट पर। फिलहाल के लिए आप यूट्यूब में सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा कृषि का आप कौन से सेक्शन में हैं, तो हम आपका नाम लिख लेते हैं हमारे हिंदी स्टूडेंट्स के लिस्ट में। कृषिका, KRISHIKA, कृषिका। कृषिका, व्हाट्स योर फुल नेम? प्लीज गिव मी दैट ऑल्सो इन द चैट, ठीक है। तो चला हाट को देखने आज चेला, चेला जो है हाट यानी कि बाजार देखने को चला है। लो चला वहां पर अजब रेल पेला, वहां पर अजब सा रेल पेला, यानी कि रेला पेला एक्चुअली ये वर्ड होना चाहिए जिसको पोएट ने अपने हिसाब से चेंज किया है। रेल पेला मतलब बहुत रौनक लगी है, लोग बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं वहां पर, बहुत मतलब क्या बोले रौनक सी लगी है। टके सेर हल्दी, हल्दी का दाम भी अगर टके सेर है तो टके सेर जीरे का दाम भी है, ककड़ी भी टके सेर है, खीरा भी, मतलब जिनका दाम कम होता है वो भी टके सेर मिल रहा है, जिनका दाम ज्यादा होता है वो भी टके सेर मिल रहा है। अच्छा कृषि का आपका नाम हम ऐड कर लेते हैं। और देखिए आपकी फ्रेंड जो है उसने शायद लिंक दिया था यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले वीडियो का, तो आप देख लीजिएगा। कृषि का TODOWL टोरवाल, अच्छा DOWAL, ये आप फर में हैं, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या है कि टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। टके सेर रबड़ी और मलाई भी मिलती थी, मतलब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ वो भी टके सेर मिलती थी। और क्या है कि
सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब उसने बहुत रोज मलाई उड़ाई, मतलब बहुत 2-3 दिन उसने जो है मलाई वगैरह खा करके बड़े मजे से अपना दिन बसर कर ही रहा था। लेकिन आगे का हाल सुनो क्या हुआ, क्योंकि ये एक अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ है। तो क्या हुआ, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो कुछ नहीं है, मतलब चमकती धमकती इन शब्दों के द्वारा श्रुति चमत्कार यानी कि सुनने में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। इन सब का एक ही अर्थ है कि बहुत ही जो है ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और उस बारिश में किस प्रकार का जो है मतलब पूरा माहौल बना हुआ था, उसी माहौल के बारे में बताया गया है। मतलब इतनी बारिश हो रही थी कि इतने बारिश के चलते जो है मतलब ज़िंदगी अस्त व्यस्त सी हो रही थी और बिजली भी जैसे चमक रही है, बारिश भी वैसे धमक रही है, मतलब एक ऐसा माहौल है। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां पहुंचे राजा तुरंत ले सवार। ये तुरंत होगा, तुरंत लिखा हुआ है। बोला राज्य की एक दीवार गिर गई और इस दीवार को मतलब जो है ठीक करने के लिए या फिर इस मसले को सुलझाने के लिए, भारी दीवार जो इतने बारिश में गिर गई थी उसको देखने के लिए राजा वहां पहुंचे। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराया। झपट संतरी को, संतरी यानी अपने प्यादे को, उनके सेनापति वगैरह कोई होंगे, उनको जल्दी से बुलाया और बोला कि क्यों ये दीवार गिरी है और किसने ये दीवार गिराई है। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। संतरी ने कहा महाराज जी ये तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है, खता यानी गलती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरा कर्तव्य या ना ये मेरा कोई वर्क है, ये मेरे द्वारा किया गया कोई कार्य भी नहीं है। ये दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। तो बोला कि अरे महाराज इस दीवार के गिरने का कारण मैं नहीं हूँ। अब आप सोचिए महाराज को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अच्छा जैसे कि क्लास है, क्लास में किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो टीचर पहले मॉनिटर से पूछते हैं, मॉनिटर को ब्लेम थोड़ी करते हैं। अगर सपोज़ कि कोई स्टूडेंट ने किसी को मारा है या कुछ किया है, कोई भी कुछ मिसहैप हो गया है क्लासरूम में, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर मॉनिटर को बोलते हैं ना कि मॉनिटर ये क्यों हुआ, हम उसको डांट लगा सकते हैं। लेकिन क्या जिस बच्चे ने गलती की है उसको छोड़ के मॉनिटर को पनिशमेंट दे देंगे? ये तो ऐसी बात हुई। ऐसा ही किया राजा, मतलब संतरी को ही पनिशमेंट देने वाला था। फिर संतरी ने बताया देखिए, अब मुंह के बात से विश्वास भी कर जा रहा है, उसको किसी प्रकार के प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। बोला कि देखिए इसमें तो मेरी गलती है नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मेरा कर्तव्य भी नहीं है। ये दीवार तो पहले से ही कमज़ोर बनी थी, मोटी नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए ऐसी घटना घटी है। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर, झट वहां पर बिठाया गया कारीगर, झट वहां पर। बोला कि ये तो कारीगर की गलती है, जिस कारीगर ने इस दीवार को बनाया है। तो चलिए आप उस कारीगर से मिल लीजिए और उस कारीगर को आप पूछ लीजिए उसने ऐसा क्यों किया है। कारीगर यानी जिसने वो दीवार बनाई है। फिर क्या होता है, कहा महाराज ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी महाराज, इसमें खता कुछ न मेरी। ये भिश्ती की गलती ये उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती को बुलाओ, पकड़ उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो फिर आगे कहते हैं कि देखिए भाई ये तो मेरी गलती है नहीं, ये तो मतलब भिश्ती की गलती है। अब ये भिश्ती और एक और शब्द आएगा, आप लोग बाद में देखिएगा, मशक। ये भिश्ती और मशक का क्या अर्थ है। मशक एक चमड़े का कंटेनर होता है, ठीक है, एक चमड़े का कंटेनर होता है जिसमें पानी ढोया जाता है। और भिश्ती, भिश्ती कौन है, भिश्ती वो व्यक्ति होता है जो कि जब ये सब चीज़ें हो रही होती है, आई मीन जो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो जो इस चमड़े के कंटेनर में पानी ढो करके लाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज भिश्ती। अब आप लोग आजकल जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो आप लोग ये चीज़ें ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है, वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। लेकिन ये जब पहले के ज़माने की बात है, तब इतने मेटेलिक कंटेनर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो या फिर जैसे आजकल मोटर से ही पानी दिया जाता है, इस तरह के पंप वगैरह कोई सिस्टम्स नहीं थे। तो
चमड़े के कंटेनर में पानी रखा जाता था। जब लोग बहुत दूर सवारी भी करते थे ना, तो लोग जो है ऐसे चमड़े के कंटेनर में पानी रखा करते थे। तो वैसे ही चमड़े के कंटेनर में पानी को रख के उसमें ऐसे इस प्रकार का जो है, उसको बांक कहते हैं, वो लगा करके जो है पानी ढो करके लाता है। कौन लाता है? भिश्ती लाता है। तो बोलता है ये तो भिश्ती की गलती है। अब आप सोचिए भिश्ती की गलती कैसे हो सकती है? उसकी शरारत है, उसकी गफलत है। गफलत मतलब उसका जो है काम में गैर जिम्मेदाराना हरकत है। राजा ने ये सुना और बोला चलो भिश्ती को बुलाओ और उसको फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, जल्दी से भिश्ती भी आ गया, देर नहीं की उसने। उसने कहा इसमें खता ना मेरी, ये गलती है मशक को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें पानी था, यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो उसने बोला मेरी गलती तो है नहीं, ये तो मशक बनाने वाले की गलती है। जिसने मशक बनाया था उसने मतलब उसका कैपेसिटी जो है ज़्यादा कर दिया था, इसलिए उसके अंदर पानी ज़्यादा आ गया। तो मैंने उतना ही पानी डाल दिया, इसलिए मसाला ढीला हो गया और दीवार गिर गई। लो कर लो बात। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसमें इसने खता न मेरी, ये मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उसी की ही शरारत, उसी की हिमाकत। बोल रहा है अरे भाई ये तो मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो मंत्री की गफलत है, मंत्री ने ऐसा किया है। अच्छा, इसके बाद से मैंने शायद आप लोगों को पढ़ा दिया था, है ना? मशक कैसा दिखता है? आई थिंक द पिक्चर इज गिवन इन योर बुक, आपके बुक में ही दिया है नीचे की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने उसके बाद कहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोगों को? इसके बाद कहाँ तक पढ़ाया था? कोई लाइन पकड़ा पाएगा मुझे? लास्ट डे मेरे ऑफलाइन वीडियो मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? जल्दी से बताइए, समय हो रहा है, फिर कविता खत्म कर देंगे आज। कोई बता पाएगा? स्टूडेंट एनीबडी प्लीज टेल मी, लास्ट डे कौन से लाइन पे मैंने खत्म किया था? थोड़ा बता दीजिए ऑफलाइन क्लास में। शोमोजीत बेटा वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। थोड़ा जल्दी से मुझे पकड़ा दीजिए स्टूडेंट्स, 1 मिनट बाकी है क्लास के लिए। जल्दी जल्दी मुझे पकड़ा दीजिए कि लास्ट मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर। पेज 96 तक। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हाँ, बोला कि मोटी गर्दन किसकी है, तो इसके लिए चेले को बुलाया गया। अब चेला मगर था न बुद्धू, था चेला, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। अब चाला वो बहुत चालाक था, उसने बहुत झमेला किया। उसने बोला कि पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। बोला कि आप ठीक है, आप लोग मुझे फांसी पे चढ़ाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे गुरुजी के मुझे दर्शन कराने पड़ेंगे। अब जब भी किसी की मौत होती है तो मतलब मौत की सज़ा किसी को सुनाई जाती है तो उसकी आखिरी इच्छा तो पूछी जाती है, वही उसकी आखिरी इच्छा है। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। रो रहा था चेला, वहां गुरुजी आते हैं, आकर उसके कान में कुछ मंत्र बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, और जैसे ही गुरु ने उसके कान में कुछ बोला, गुरु और चेला दोनों आपस में झगड़ने लगे। मचा था उनमें धक्का बड़ा रेलपेला, और दोनों में बड़ा धक्का मुक्की हो रहा था। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, गुरु ने बोला मैं तो फांसी पर चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा, उसने बोला नहीं मैं फांसी चढ़ के मरूंगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छूटते लड़े ऐसे दोनों। हटाने से नहीं हट रहे, छुटाने से नहीं छूट रहे, दोनों मरने के लिए बिल्कुल लड़ाई कर रहे हैं। क्या सीन चल रहा है। बढ़े राजा फौरन, कहा क्या बात है। राजा तुरंत आते हैं, बोलते अरे भाई क्या बात है। गुरु ने बताया करामात क्या है। गुरु ने बोला ये क्या करामात है आप जानते हैं, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। बोला आज की मुहूर्त आप जानते हैं क्या है, ऐसी मुहूर्त फिर कभी नहीं बनेगी।
वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, इस संसार का छत्र उस पर तनेगा। बोला जो आज के दिन फांसी चढ़ेगा, इस मुहूर्त में मरेगा, उस वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यानी कि वो राजाधिराज एम्परर बन जाएगा, पूरे दुनिया का वो राजा बन जाएगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं नहीं, मैं ही टंगूंगा। राजा ने कहा भाई गुरु तो झूठ बोलते नहीं है, अगर गुरु ये बोल रहे हैं तो बात तो सच्ची है, तो फिर इसी वक्त इस फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। राजा फांसी पर चढ़ गया, मर गया, और प्रजा बहुत खुश हुई क्योंकि मूर्ख राजा का पतन हुआ। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। और इस अंधेर नगरी के अनबुझ राजा का इस प्रकार अंत होता है। तो कविता यहीं समाप्त होती है विद्यार्थियों। उम्मीद है मैंने आप लोगों को पहले मीनिंग बता दिया था, उसके साथ रिलेट करके आप लोग कर पाए होंगे। तो फिलहाल मुझे अटेंडेंस दे दीजिए स्टूडेंट्स, गिव मी योर अटेंडेंस। मुहूर्त, मुहूर्त मतलब दैट मोमेंट, होता है ना कि शादी का मुहूर्त, मतलब इसी वक्त शादी कराने से अच्छा होगा, दैट इज कॉल्ड एज मुहूर्त। बाय कृषिका। शोमोजीत, शोमिली। अच्छा मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, रजत, कन्नन, जेहान ये एब्सेंट है, बाकी अगर प्रेजेंट है तो मैं उनका लगा चुकी हूँ। और कन्नन प्रेजेंट है, भाई कन्नन ने मुझसे बातचीत ही नहीं की तो मुझे लगा कि कन्नन आज एब्सेंट है। रजत एब्सेंट है ना। छत्र, छत्र मतलब छाता, यानी छाता क्या करता है, कवर करता है, तो पूरे राज्य दुनिया को कवर करेगा ऐसा राजा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए तो इसका मतलब मैं अटेंडेंस लगा चुकी हूँ। चलिए तो विद्यार्थियों फिर मिलेंगे आपसे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।